साथियों, भारत की राजधानी दिल्ली, कुल आबादी 2 करोड़ के करीब। 2018 में दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में हल्फनामा दिया कि दिल्ली की जरूरत के मुताबिक 11,000 बसेस होनी चाहिए। हैं कितनी? 3,760 बसेस डीटीसी सरकारी हैं आज की तारीख में, और 3,000 के करीब निजी प्राइवेट क्लस्टर बसेस हैं। कुल मिलाकर 6,760 बसेस, यानी कि जरूरत से काफी कम बसेस हैं। अब इससे ज्यादा और चिंता की बात यह हो रही है कि 1971 के बाद इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है दिल्ली की सरकार के तहत कि 3,760 100% दिल्ली सरकार की सरकारी बसेस पूरी तरह से अपनी उम्र पार कर चुकी हैं। स्क्रैपिंग के लिए उन्हें जाना है, यानी कि वो कंडेम है। अब आप देखेंगे दिल्ली में जो डीटीसी में सफर करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में एक और दूसरी जगह जाते हैं, पूरी तरह से दिल्ली का मैं कहूँ गरीब, मजदूर, आम आदमी जो इन बसों का इस्तेमाल करता है एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए, अब वो 3,760 बसें हटा दी जाएंगी। सोचिए, मात्र 3,000 के करीब निजी बसें बच जाएंगी तो क्या असर होगा इस आबादी पर। और रोजाना लगभग बताते हैं 10 लाख लोग दिल्ली की इन बसों में सफर करते हैं। रोज के 10 लाख लोग 6,500 के करीब बसों में सफर करते हैं। जरूरत 11,000 की है और 3,000 सीधा 700 बसें दिल्ली सरकार की अगर हटा दी जाती हैं तो सोचिए किस मुसीबत से गुजरना पड़ेगा दिल्ली के लोगों को। लास्ट जो ऑर्डर है दिल्ली की के जो शीला दीक्षित सरकार रही 2013 में, लास्ट चुनाव हुआ, कांग्रेस हार गई, और उसके बाद 2013 के बाद 2014 से कहें 21 तक, इन 8 सालों में 3 बार चुनाव हुए। तीनों बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जीत कर आए। लेकिन 8 सालों में एक भी नई बस सरकारी डीटीसी नहीं जोड़ी गई। मात्र 300 हमारे पास ई बसेस कहें या 700 जो बसेस आई, मात्र वो प्राइवेट क्लस्टर निजी जो है वो क्षेत्र से आई है। लेकिन दिल्ली सरकार की अपनी बसेस कम से कम 5,500 बसेस जो दिल्ली सरकार की होनी चाहिए 11,000 में, और बाकी बताते हैं अगर निजी को दे दी जाए तो उस हिसाब से भी आने वाले समय में दिल्ली के आम गरीब आम आदमी के ऊपर कितना बोझ आने वाला, कितनी परेशानियां बढ़ने वाली हैं। और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि इतनी बस की कीमतें नहीं रहेगी जितना उसकी मेंटेनेंस के लिए ये सरकार पे कर रही है। ये सरकार कहती है हम घाटे में नहीं है, केजरीवाल सरकार कहती है घाटे में नहीं है। जब आप खर्च ही नहीं कर रहे हैं, आप खर्च ही नहीं कर रहे हैं तो आप घाटे और लाभ की बात छोड़ दीजिए। आपने सारा खजाना जो है अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए जो है वो उड़ा दिया। आपने कोई संपत्ति नहीं बनाई, कोई धरोहर नहीं बनाई, कोई आपने ऐसी चीज नहीं बनाई जिसको लंबे समय तक जो है दिल्ली के लोग उसका लाभ उठा सकते। शीला दीक्षित सरकार की बहुत बदनामी हुई, लेकिन वही शीला दीक्षित सरकार पूरी दिल्ली को प्रदूषण से रहित करने के लिए, मुक्त करने के लिए उन्होंने पूरी की पूरी जो है बसेस को जो है वो पूरी ट्रांसपोर्ट, दिल्ली का पूरा ट्रांसपोर्ट में को जिसमें ऑटो रिक्शा या दूसरे बसेस सब आती हैं, 1 लाख को एक बार में मैं कहूंगी सीएनजी में कन्वर्ट करके दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करवाया। लेकिन उसके बाद बताते हैं कि 2008 के बाद और लास्ट 2011 के बाद कोई भी डीटीसी बसेस, सरकारी बसेस का टेंडर नहीं हुआ, कोई खरीदी नहीं गई है। लगे रहो केजरीवाल, कैसे कहें। दिल्ली आने वाले समय पर मैं कहूँगी ये उन लोगों की आवाज़ है जो गरीब है, आम आदमी है, जो अपनी इतनी महंगाई में, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बीच में अपनी निजी गाड़ियों को जो है वो वाहन उसका बोझ नहीं उठा पा रहे, तो पूरी तरह से सरकारी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, यातायात के ऊपर वो निर्भर होते हैं। और अब वहाँ पर भी आने वाले समय में उन सब की मुसीबत बढ़ने वाली है। घंटों घंटों आपको एक बस के इंतजार में खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर अभी तक शीला दीक्षित जी के समय पर, कांग्रेस के समय पे 33,500 के करीब बसों के ट्रिप लगते थे, अब वह घट के 30,000 ट्रिप हो रहा है। और आने वाले समय में जब ये 3,700 करीब डीटीसी बसें जो 100% अब अपनी उम्र को पार कर चुकी हैं, स्क्रैपिंग, कंडेम, कूड़े के ढेर में डलने जा रही हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ये 30,000 ट्रिप भी जो रोज के हो रहे हैं, 10 लाख लोग रोज के आना जाना कर रहे हैं, उनके लिए कितनी परेशानियां बढ़ने वाली हैं। दिल्ली की सरकार कहती है हमने 400 बसों की ई टेंडरिंग जो है वो अभी मार्च में की है। 2021 में याद आ रहा है, 2014 से ये सत्ता में है और 21 में याद आ रहा है कि हम जो है 400 बसों की टेंडरिंग कर रहे हैं, प्रोसेस शुरू किया है। कब पहली बस आएगी ये किसी को पता नहीं। दावा किया जा रहा है कि 1,000 बसेस हम 2022 तक, नवा साल शुरू हो जाएगा, 22 तक हम जोड़ लेंगे 1,000। जरूरत 11,000 की है। दिल्ली के लोगों को कहूंगी ये परेशानी कांग्रेस की नहीं है,
ये परेशानियां दिल्ली के लोगों को, 2 करोड़ लोग जिसमें से 10 लाख लोग रोजाना बसों से आते जाते हैं, घंटों एक एक बस का इंतजार करते हैं। वो बस मिल भी गई तो कहीं खराब की पड़ी हुई खड़ी हुई आपको मिलती है, और उन्हीं खराब बसों को जिनको स्क्रैप में जाना है लाखों रुपया मेंटेनेंस पे खर्च किया जा रहा है। तो मैं दिल्ली के लोगों को कहूंगी, आवाज उठाइए।